हेलो दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप रियली पैशनेट है इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या नेवी को ज्वाइन करने के लिए, कंट्री को सर्व करने के लिए, तो आपको इस एज ग्रुप में ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। महज 16.5 से 19.5 साल की एज ग्रुप में आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आप एनडीए का एग्जाम लिख सकते हैं जो कि यूपीएससी करवाता है। और आप जब क्लियर कर लेते हैं एनडीए एसएसबी, तब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और आप ऑफिसर बन के निकलते हैं, इधर इन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो इसी पे बना लेते हैं। मेरे फादर रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है जिन्होंने 35 साल इंडियन एयरफोर्स को दिया है। उनकी पोस्टिंग इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हुई है। हमारा पूरा बचपन टिल कॉलेज हमने एयरफोर्स के क्वार्टर्स में बिताया है, तो हमें पता है कि लाइफ कैसी रही है, लाइफस्टाइल कैसा रहा है, दिल के बहुत क्लोज रहा है ये सब। इनफैक्ट मेरा पहला जॉब, क्योंकि मैं एयरलाइन से बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, वो जेट एयरवेज पे था, दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो मैंने 4 साल करीब वहाँ बिताए हैं। उसके बाद लाइफ मूव्ड ऑन। तो आज के इस वीडियो में मैं एनडीए के बारे में बात करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपको हेल्प करती है, मदद करती है, असिस्ट करती है ये देखने के लिए कि हम एनडीए के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके लाए हैं। पहला तो हम रिटन टेस्ट की बात करेंगे कि उसमें क्या होता है, दूसरा हम बताएंगे कि एसएसबी में क्या होता है, और फाइनल हम मेडिकल के बारे में भी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम इस चैनल के ज़रिए आपके समक्ष लाते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशनल बातें या ज्ञान की बातें, जैसे ये वीडियो है आपके पास। ट्राई करके देखिएगा और आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। आई विश यू गुड लक। तो हम इस वीडियो में बातें करेंगे एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में जो कि यूपीएससी कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि कौन, कब और कैसे क्वालिफाई कर सकता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। फिर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कहाँ करना होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होता है, उसका वेटेज क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम कैसा होता है, एसएसबी में क्या पूछा जाता है। साथ ही हम फिज़िकल फिटनेस के बारे में भी जानेंगे। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एनडीए के एग्ज़ाम्स कराता है जो कि साल में 2 बार होते हैं। एग्ज़ाम की डेट्स यूपीएससी अपने वेबसाइट पे पब्लिश करता रहता है। आप टाइम टाइम पे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स आप 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। इस एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं और ट्रेनिंग के लिए रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं आप। लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी नाउ। एग्ज़ाम के लिए कोई रिजर्वेशन या कोटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप हर बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो तीनों फोर्सेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है, मगर फिर भी एजुकेशनल क्राइटेरिया एयरफोर्स और नेवी के लिए आर्मी से अलग होता है। बताता हूँ कैसे। इन तीनों फोर्सेस के लिए आपका भारतीय होना अनिवार्य है, इंडियन सिटीजन। आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल की होनी चाहिए, तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस समय ऑटोमेटिकली 10+2 हो ही जाती है। इंडियन आर्मी के लिए आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम से किया है, जैसे कि कॉमर्स या आर्ट्स, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। पर अगर आप एयरफोर्स या नेवी में रुचि रखते हैं और अपना फ्यूचर उनमें देखते हैं, तब आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम, मतलब विथ फिजिक्स एंड मैथ्स होना अनिवार्य है। तभी आपका सिलेक्शन एयरफोर्स या नेवी के लिए हो सकता है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हालांकि दोनों के लिए टाइम अलॉटेड सेम होता है, मगर मैक्सिमम मार्क्स दोनों के अलग होते हैं। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का। तो टोटल रिटन एग्ज़ाम आपका हो जाता है 900 मार्क्स का। ये रिटन एग्ज़ाम आपको ओएमआर शीट में भरना होता है, जैसे कि आपने यूज़ किया होगा कभी। उसमें सर्कल बने रहते हैं, हमें उसको ब्लैक करना होता है पेन से या पेंसिल से।
पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। रिटन टेस्ट देते समय आप मैथ्स के लिए या अदरवाइज कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों पेपर्स के सिलेबस की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है। मैथमेटिक्स जो कि 300 मार्क्स का होता है, उसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स होता है। मतलब जो कुछ अभी तक आपने क्लास 12 तक पढ़ा था मैथ्स में, वो सारा कुछ होता है। दूसरा एग्जाम होता है जनरल एबिलिटी का, जो कि 600 मार्क्स का होता है। इसमें इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ लीजिए कि करीब 1/3 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं। तो वैसे घबराने की बात नहीं है, अगर आपका इंग्लिश का फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा आपको इस पार्ट में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी सवाल आते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होती, अगर आपने थोड़ी तैयारी कर रखी है तो आप इसे आसानी से कर लेते हैं। इसमें से स्कोरिंग वाला जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो अगर आप पिछले कुछ महीनों से थोड़ा जागरूक हैं, आपको पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप इसे आसानी से अटेम्प्ट और स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये सारी बातें थी रिटन असेसमेंट के बारे में। अब जब कैंडिडेट रिटन क्लियर कर लेता है फिर क्या जी, इसके बाद होता है एसएसबी माने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का असेसमेंट। एसएसबी डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। एसएसबी 5 दिनों का प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बखूबी मेजर किया जाता है। हालांकि ये एसएसबी 5 दिनों का होता है, पर इसे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहले दिन का असेसमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो इसे क्लियर कर लेता है वही आगे के असेसमेंट के लिए वहाँ रुकता है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट जब असेसमेंट सेंटर पहुंचता है या फिर एसएसबी के लिए पहुंचता है, तो जिस दिन वो वहां पहुंचता है उसे कहते हैं डे 0। उस दिन वो जनरल फॉर्म फिलिंग करता है वहां पर, मतलब जितने भी उसको फॉर्म दिए जाते हैं वो फॉर्म भरता है। उसका अगला वाला दिन कहलाता है डे 1 और वहां से उसके टेस्ट शुरू होते हैं। तो डे 1 पे OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PP एंड DT शुरू होता है। OIR टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से होता है। इसके बाद PP एंड DT टेस्ट होता है। इसमें कैंडिडेट को विजुअल दिखाया जाता है और उसी के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं या फिर कहानी सुनाने को कहा जाता है। दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इसमें थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट शामिल होते हैं। डिटेल्स में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तीसरे और चौथे दिन ग्रुप टास्क और बाकी असेसमेंट्स होते हैं। इनमें खास होते हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइजेस वगैरह वगैरह। ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से किए जाते हैं। कैंडिडेट्स को प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिन्हें हम PGT कहते हैं, वो भी दिया जाता है इस दिन। तो दूसरे, तीसरे और चौथे दिन जो असेसमेंट्स होते हैं वो ग्रुप टास्क होते हैं प्राइमरली, और कैंडिडेट्स को इन्हीं पे इवैल्यूएट किया जाता है। आखिरी और 5वें दिन कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशन होता है, जिसमें कई ऑफिसर्स शामिल होते हैं, और फिर इन सब असेसमेंट्स और ऑफिसर्स के रिकमेंडेशंस के बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। एक और बात, इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स का NDA में फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स होता है, इनको PABT और CPSS टेस्ट भी क्लियर करने होते हैं। PABT मतलब पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये एक यूनिक टेस्ट होता है जिसका उद्देश्य होता है कि क्या कैंडिडेट पायलट बनने योग्य है या नहीं। PABT में 3 टेस्ट होते हैं, INSB, CVT और SMA। CPSS का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अब जब 5वें दिन तक का SSB प्रोसेस पूरा हो जाता है तो रिजल्ट भी 5वें दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं वे सिलेक्शन सेंटर में 3 से 5 दिन और रुकते हैं और उनका मेडिकल टेस्ट होता है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और तब पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से NDA के थ्रू सिलेक्शन होता है इन फोर्सेस के लिए।
आशा है आपको ये जानकारी संतोषजनक लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिजिकल फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर भी अगर आपको कुछ जानना होगा तो आप ज़रूर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।